राजनीति में कुछ ऐसे किस्से होते हैं जिन्हें काले अक्षरों से लिखा जाता है। स्वच्छ राजनीति में ऐसी घटनाएं गहरे दाग बनकर रह जाती हैं। आज हम अपनी पॉलिटिकल स्टोरी में उत्तराखंड राजनीति की उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें एक मंत्री द्वारा दी गई डिनर पार्टी में सरेआम गोली चल गई थी। एक व्यक्ति भी इस गोलीकांड में घायल हो गया था। यहाँ तक कि कुछ वरिष्ठ नेता भी इस गोलीबारी में बाल बाल बचे। हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2013 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर हुई डिनर पार्टी की। 2012 में उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस ने विजय बहुगुणा को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनने से हरीश रावत नाराज हो गए। फिर कांग्रेस में गुटबाजी भी लगातार देखने को मिल रही थी। हरीश रावत को जब मौका मिलता तो अपनी सरकार के खिलाफ लेटर बम फोड़ देते थे। तब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के खास बने हुए थे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। दिसंबर 2013 में सरकार ने शीतकालीन सत्र का आयोजन किया। 2013 जून में आई आपदा के बाद हर कोई सरकार को घेर रहा था। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी अपनी सरकार पर निशाना साध रहे थे। अब इस विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने विधायकों को साधने की। इसके लिए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सबसे खास कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया। सत्र से पहले 17 दिसंबर को कैबिनेट मंत्री ने अपने आवास में एक शाही भोज का आयोजन किया। इस शाही भोज को राजनीतिक भाषा में डिनर डिप्लोमेसी कहते हैं। इस डिनर डिप्लोमेसी में कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक पहुंचे हुए थे। बस इंतजार था मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के आने का। अब पार्टी का दौर जारी था और जैसे ही पार्टी में खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की एंट्री हुई, वैसे ही पार्टी में दाएं दाएं की 3 गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी। पार्टी में अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। इस गोलीबारी में एक गोली वहां मौजूद कांग्रेस नेता और राज्य आंदोलनकारी विवेकानंद खंडूरी को जा लगी। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और मंत्री यशपाल आर्य के बीच से हवा को चीरती हुई गोली निकल गई। दोनों बाल बाल बचे। हरिद्वार से आए एक कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस घटना में घायल हो गए। विवेकानंद खंडूरी के पांव में गोली लगी थी, इसलिए वो बच तो गए और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने पार्टी से किनारा करना ही उचित समझा। गोली चलने की सूचना मिलते ही देहरादून की सभी मीडिया हरक सिंह रावत के आवास पहुंच गई। फिर शुरू हुआ इस मामले पर पर्दा डालने का दौर। पार्टी में सभी मंत्री और विधायकों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पार्टी के आयोजक हरक सिंह रावत ने तो साफ पल्ला झाड़ लिया और बोला कि तब वे अपने कमरे में थे, इसलिए उन्हें नहीं पता कि किसने गोली चलाई और क्यों गोली चलाई। वहां मौजूद मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, इंदिरा हृदय और अमृता रावत ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ऐसा ही रवैया वहां मौजूद विधायक सुबोध उनियाल का था। ललित फर्सवान, सुंदरलाल मंद्रवाल, ललित तिवारी, राजेंद्र भंडारी, ये सब भी उसी तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ इन्हें पता ही नहीं कि हुआ क्या है। गोली से घायल हुए विवेकानंद खंडूरी ने भी अपने बयान में बोला कि उन्हें गोली नहीं लगी, वो तो गिर गए थे इसलिए घायल हो गए हैं। फिर विपक्ष को भी बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया और उन्होंने कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने कदम उठाया और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस पूरे मामले में सबको पता था कि विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने गोली चलाई है, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं था। लेकिन इसी बीच कुछ दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने बयान दिया कि गोली प्रणव सिंह चैंपियन ने चलाई थी। तब जाके पुलिस ने प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन उन्हें थाने से ही जमानत भी मिल गई। इसके बाद ये पूरा मामला लंबित ही रहा। यहाँ विवादों में रहने वाले नेता हरक सिंह रावत की पार्टी भी विवादित ही बनकर रह गई। आखिरकार हुआ ये कि शांत प्रदेश को अशांत करने वाली इस घटना को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे तरीके से शांत कर दिया। तो ऐसी ही मनोरंजक पॉलिटिकल स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। देवभूमि न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में एक नई रोमांचक मनोरंजक पॉलिटिकल स्टोरी के साथ। धन्यवाद आपका।